इकोसिस्टम सीरीज के इस 5वें पार्ट में हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिलिंग अर्थात बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सॉइल में किसी भी समय पर दिए हुए जितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, उन सब को हम लोग स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। और यह स्टैंडिंग स्टेट इकोसिस्टम के अनुसार वैरी करता है, यहाँ तक कि यह सीजन के अनुसार भी वैरी करता है। और तो और इकोसिस्टम से न्यूट्रिएंट्स का लॉस कभी नहीं होता, बल्कि वे बार बार रिसाइकिल होते रहते हैं। अब आगे देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। बायोजियोकेमिकल साइकिल 3 वर्ड से मिलकर बना है, बायो, जियो एंड केमिकल। बायो का मतलब लाइफ, जियो का मतलब अर्थ या सॉइल, और केमिकल का मतलब केमिकल न्यूट्रिएंट्स। द रिपीटेड सर्कुलेशन ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सॉइल इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। सिंपल टर्म में अगर कहा जाए तो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स केमिकल्स को सॉइल से एब्जॉर्व करते हैं या एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्व करते हैं, और प्लांट से ये न्यूट्रिएंट्स फूड चेन के थ्रू एनिमल को पास होता है। After the death of the plant and animal, these nutrients are returned to the soil or atmosphere back. न्यूट्रिएंट साइकिलिंग 2 प्रकार की होती है, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए रिजर्वायर हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ की न्यूट्रिएंट्स गैस के रूप में सर्कुलेट होते हैं, जैसे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग अर्थात सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के लिए न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट सॉइल में सेडिमेंट्स के रूप में मौजूद होते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर एट्सेट्रा। सॉइल या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर न्यूट्रिएंट के इनपुट और आउटपुट के इम्बैलेंस को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, ये सभी मिलकर न्यूट्रिएंट्स के रिलीज रेट को रेगुलेट करते हैं। सिलेबस के अनुसार हमें क्लास 12 इकोसिस्टम चैप्टर में केवल 2 साइकिल पढ़ना है, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। और दोनों साइकिल को जानने के लिए हमें 2 बातों पर ध्यान देना है, एक उनका सोर्सेज और दूसरा उनका सर्कुलेशन। अब आते हैं सबसे पहले कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल किसी भी ऑर्गेनिज्म के कुल ड्राई वेट का 49% कार्बन का बना होता है। ग्लोबल कार्बन के टोटल क्वांटिटी का 71% ओशंस में डिजॉल्व होता है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रेगुलेट करता है। इसके अतिरिक्त कार्बन के अन्य सोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी कार्बन के रिजर्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि कार्बन के मेनली 4 सोर्सेज हैं। पहला एटमॉस्फेरिक कार्बन, जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है। दूसरा ओसनिक कार्बन, जो फाइटोप्लैंक्टन और उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स के रूप में प्रेजेंट है। तीसरा ऑर्गेनिक कार्बन, जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और फॉसिल फ्यूल्स के रूप में प्रेजेंट है। और चौथा सेडिमेंट्री कार्बन, जो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रॉक्स में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं कार्बन के सर्कुलेशन के बारे में। देयर आर मेनली 2 वेज ऑफ कार्बन सर्कुलेशन इन द इन्वायरमेंट। पहला फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स और दूसरा रेस्पिरेशन बाय ऑर्गेनिजम्स। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्रत्येक साल लगभग 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जिसका कुछ हिस्सा सेडिमेंट के रूप में लॉस्ट हो जाता है, जो सर्कुलेशन से रिमूव हो जाता है। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में फिक्स्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 4 तरीके से रिटर्न होता है। पहला प्रोसेस रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। दूसरा प्रोसेस बाय द प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑन लैंड एंड इन ओशंस बाय डीकम्पोजर्स। थर्ड प्रोसेस बाय बर्निंग ऑफ वुड, फॉसिल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉरेस्ट फायर। चौथा प्रोसेस वोल्केनिक इरप्शन है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ह्यूमन बींग के द्वारा रैपिड डिफॉरेस्टेशन एंड एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट के लिए फॉसिल फ्यूल्स का मैसिव बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में रिलीज होने का जो रेट है वो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आपके सामने कार्बन साइकिल का यह एक सिंप्लीफाइड मॉडल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक कार्बन केवल और केवल फोटोसिंथेसिस के थ्रू इन्वायरमेंट में फिक्स होता है, किंतु यह
डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाता है। एंड इन लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें तथा अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इकोसिस्टम सीरीज के सारे वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया आप वहाँ जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।